ऑनलाइन जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करेंगे जो आपका अधिकार है, जिसे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि वह अधिकार आपका है और उसके साथ साथ कुछ पुलिस से संबंधित अधिकार भी हैं। जो उनके अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे और इसी वजह से आज इसका नाम लॉ क्लासेस रखा गया। आज का लेक्चर जो है लॉ के रिगार्डिंग है। लॉ से रिलेटेड सारी चीजें हम जानेंगे, स्पेशली कुछ धाराओं के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार की धाराएं क्या हैं, अगर इसके बारे में क्या कभी सोचा है आपने कि आपको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, किस तरह के अधिकार, किस तरह के राइट्स मिलते हैं। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो सीआरपीसी के अंतर्गत आती हैं। उन धाराओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। यह किस धारा के अंतर्गत आता है, आईपीसी में आएगा या सीआरपीसी में। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उसे परिप्रश्न किए जाते हैं तो परिप्रश्नों के दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा। यह अधिकार कौन सी धारा देती है और किस धारा के अंतर्गत आपको अपने वकील को बुलाने की या उससे बात करने की अनुमति होती है, ऐसा अनुमति आपको कानून देता है। नंबर 3, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। यह गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यह जो अधिकार है पुलिस को मिलता है और पुलिस इसके लिए क्या रणनीति बनाती है, यह किस धारा के अंतर्गत प्राविधान किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अगर लिया जाता है तो किस धारा के अंतर्गत यह अधिकार है पुलिस को कि वह तलाशी ले सकती है। आक्रामक आयुध का अभिग्रहण, यदि किसी व्यक्ति के पास खतरनाक हथियार पाए जाते हैं, यानी आक्रामक, उससे नुकसान होने की संभावना हो या जिसे आप कह सकते हैं कि काफी नुकसान होने की संभावना हो, पाया जाता है, तो यह किस धारा के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा। ये तमाम बातें, यानी 5 तरह की बातें जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो ये 5 बातें हैं और 5 धाराएं हैं और इस 5 धाराओं के नाम जानते हैं और फिर उसके बारे में और डिटेल जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सीआरपीसी जो है दंड प्रक्रिया संहिता कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देती है और वह अधिकार इन धाराओं के अंतर्गत वह अधिकार निहित होता है। तो यदि हम बात करें सीआरपीसी की कुछ महत्वपूर्ण अधिकार की धाराएं, तो उनमें से जो पहली धारा है जो आती है वह है धारा 41B, यानी सीआरपीसी एक्ट बी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। यह धारा सीआरपीसी की 41B की धारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य को निर्धारित करती है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि धारा 41D, सीआरपीसी की धारा 41D के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उसे परिप्रश्न किए जाते हैं तो परिप्रश्नों के दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा, उससे बात करने का हक होगा। सीआरपीसी की धारा 41D यह अधिकार आपको प्रदान करती है, यानी भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार मिला हुआ है। धारा 46 यानी सीआरपीसी की धारा 46 की बात की जाए तो यह जो है यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है। गिरफ्तारी कैसे करना है पुलिस इसमें रणनीति बनाती है और यह अधिकार धारा 46 पुलिस को प्रदान करती है। धारा 51 सीआरपीसी की धारा 51 की बात की जाए तो गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार यह धारा देती है, किसको, पुलिस को देती है। धारा 52 सीआरपीसी की धारा 52 आक्रामक आयुध यानी हथियार का अभिग्रहण, गिरफ्तार व्यक्ति के पास से यदि कोई आक्रामक आयुध पाए जाते हैं, हथियार पाए जाते हैं तो उन्हें अपग्रहित करने का प्रावधान है। अभिग्रहित करने का मतलब
उसे कब्जे में लेने का अधिकार है, पुलिस को अधिकार है। यदि बगैर लाइसेंस के या उसकी कोई मान्यता नहीं है या आपके पास कुछ इस तरह के प्रमाण नहीं है कि वह आपके लिए है और आपके पास ही रहना चाहिए, तो इस कंडीशन में वह हथियार आपका अवैध माना जाएगा और धारा 52 के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 52 के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह हथियार आपसे वह ले लेगा, जब्त कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये धारा 41B, धारा 41D, धारा 46, धारा 51, धारा 52, यह कुछ ऐसे अधिकार हैं जो पुलिस और जो जनता है यानी आम लोग हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बनाती है। कुछ अधिकार राइट्स जो हैं आम आदमी के लिए बने हैं यानी भारत के नागरिकों के लिए बने हैं, तो कुछ अधिकार पुलिस के लिए भी बनाया गया है जिसमें दोनों ही व्यक्ति अपने अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं और किसी अन्य या अवांछित घटना से बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये 5 धाराएं आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी एग्जाम में भी। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर AIB की बात करें, AOR की बात करें या APO की बात करें, तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मकसद बेहतर एजुकेशन के साथ आपकी प्रिपरेशन हो। तो ये 5 धाराओं पे आज हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः हाजिर होंगे और कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई टॉपिक के साथ, कुछ नई केस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।